दिल्ली में आप जानती हैं 30% मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं है। जो घर जर्जर स्थिति में हैं, जो रहने की स्थिति में नहीं है, वो 30% के आसपास हैं। नोएडा में डूब क्षेत्र में आप देखिए, रजिस्ट्रार को नहीं पता कि डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं हो सकती। डॉक्टर सुनील कौशिक जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब आपकी आज की आवाज से कुछ बदले और अगले बार मैं ये ना कह पाऊं कि मुझे यही मुद्दे पर वापस बात करनी पड़ेगी। बड़े बड़े देशों से बड़ा बजट है महाराष्ट्र के या मुंबई के फॉर दैट मैटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बने, बिल्कुल मरीन अपन लाइन जाते हैं तो वहां से आपको नीचे पानी समुद्र के अंदर से मिल जाएगा, सब बहुत बढ़िया है। लेकिन सरकार है, सवाल उठेंगे जिसके लिए 8 देशों से कोई केबल आ रही है। आपको याद होगा ना, मैं बात कर रही हूँ उस मिसिंग लिंक की, जो कनेक्टिंग लिंक है। अगर वो टूट जाता है, मुंबई ढह जाती है, देश की आर्थिक राजधानी के साथ अगर ऐसा होता है तो क्या सवाल ना करें? मुख्यमंत्री जी का जो रिएक्शन है, क्या सवाल ना करें? देखो अदिति, सवाल तो होंगे, और आपको भी लगभग 20 साल से ज़्यादा पत्रकारिता में हो गया, मुझे भी लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए। आज तक मैंने कोई साल त्रिपाठी जी नहीं देखी जहाँ बाढ़ ना आई हो, शहर न डूबे हों, और जो इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं। हमने देखा होगा 100 गांव, 150 गांव, 200 गांव डूब गए। उसके बाद अगले साल फिर डूबते हैं वो, और उसके अगले साल फिर डूबते हैं वो। जैसे त्रिपाठी जी ने कहा ना कि सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार ही तो नहीं करना चाहती। क्योंकि जितना भी आपने कहा कि जो नालियां साफ क्यों नहीं हुई, जून में ही साफ होंगी, जून में ही टेंडर होगा, पूरी साल क्यों नहीं होगा? एक साल में 4 बार क्यों नहीं होगा? हर 3 महीने बाद साफ हो सकती हैं वो, लेकिन नहीं होती। जुलाई में आपका बारिश का समय है, जून में टेंडर होगा, 15 जून ऐसे निकल जाएगा, फिर टेंडर की प्रक्रिया होगी और तब तक बारिश आ जाएगी, और उसी में वो कह देंगे कि सब हमने तो काम किया था, बारिश की वजह से सब बह गया। नहर में क्या होता है, नहर विभाग में भी हमने बहुत देखा है, नहर विभाग के टेंडर भी पानी बारिश से पहले होंगे, और वो भी हजारों करोड़ों के होंगे। बारिश हुई, सूखेगी, तब तक खत्म मामला, बिल लग जाएंगे, साहब हमने साफ कर दिया। क्योंकि उसके पास ऑडिट करने का कोई रास्ता ही नहीं है। बारिश आ गई, बारिश के बाद क्या करेंगे आप? नहीं, ठीक है, सूखा तो जैसा पहले जैसा हो गया। अब पानी आने के बाद तो ऑडिट हो नहीं पाएगा, उसका जांच तो नहीं हो पाएगी। तो जो खेल जो चल रहा है ना, वो खेल खत्म नहीं हो पा रहा है। जो कॉकस करेगा सर, जो कॉकस है, मैं कॉकस मानना हूँ इसको। जैसे दिल्ली सरकार ने बड़े अच्छे दावे किए, तब तो केजरीवाल की सरकार थी, चलो एलजी काम नहीं करने दे रहे, भारत सरकार सहयोग। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी दिल्ली डूबी। कौशिक सर, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारी जान इतनी सस्ती है क्या कि अगर खुले तार हैं बिजली के तो वो खुले ही रहेंगे। कोई अभी 2 साल पहले इस निजामुद्दीन रेल स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक लड़की बाहर निकली, करंट से मर गई। अभी बॉम्बे में वैसे हजारों का। बहुत सस्ती हो गई क्या सर जान? बाकी सब में हम इतना व्यस्त हैं क्या कि वो 140 करोड़ लोगों की जान बहुत सस्ती है सबसे? हम सब लोग सरकार पे छोड़ देते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी कोई जिम्मेदारी नहीं। लखनऊ में आपने देखा एक हादसा हुआ, कितने बच्चे चले गए। क्या जो गार्जियंस आ रहे होंगे उनको नहीं दिख रहा होगा? आसपास के लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्या क्या चल रहा है? जो बिल्डिंग जिसने किराए पे दी उसको नहीं दिख रहा होगा? केवल सरकार दोषी हो गई। सरकार के साथ साथ हम लोग दोषी नहीं है। अब हम क्या सिर्फ सरकार करेगी? सरकार नहीं कर सकती। एक सवाल पूछना है जी, अगर किसी बच्ची का रेप होता है तो होता है कि यार पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, यार घर से क्यों भेज दिया उसको? अगर ऐसा एक्सीडेंट होता है तो यार क्यों नहीं देखा गड्ढा है भाई, क्यों ध्यान नहीं दिया? अगर कोई युवराज 2.5 घंटे तक हाथ खड़ा करके नोएडा में मदद मांगता रहता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं पहुंच पाती, उस बच्चे को नहीं बचा पाती, तो भाई युवराज जिम्मेदार है, रात को क्यों काम करता है? अगर कोई रोड रैश हो जाता है, अभी मैंने देखा रोड रैश होता है, इधर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये माँ बाप को कहा जाता है कि यार ये तो रोड रैश है, इसमें कोई किसी का मर्डर का मामला नहीं है और आप जिम्मेदार है, रात को क्यों आता है बच्चा नौकरी करके सुबह 4 बजे? सर ऐसे मैं अनगिनत एग्जाम्पल दे सकूं
सरकार जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है, वो जागरूक हो जाए, चाहे रेप हो, चाहे कुछ और हो, चाहे हेल्थ के कारण हो, चाहे शीशियों में जहर बांट दिया जाए, बच्चे को कफ की दवाई खिलाई जाए, उसमें भी आप पेरेंट्स क्यों नहीं देखते क्या है दवाई, पेरेंट्स क्यों रहते हो सर, हर चीज में हम जिम्मेदार हैं, टैक्स भी हम दे दें, जिम्मेदारी भी हम ले लेते हैं, तो ठीक है फिर सर। देखो दो चीजें, जैसे आपने कफ सिरप की कहा, एग्जाम्पल दिया, कौन से मेडिकल स्टोर वाले को नहीं पता था इससे नशा कर रहे हैं? नशेड़ी मेडिकल स्टोर से जाकर के वही सिरप मांगता है और वही देते हैं, और पता है जी हमारा डेली का ग्राहक है, ये खांसी के लिए नहीं ले जा रहा है, ये नशे के लिए ले जा रहा है। कैसे बेच रहा है वो? एक सहभागी थोड़ी बहुत तो 2-4-5% उसकी भी रही, ऊपर से आ रहा है अलग बात है, लेकिन एक कड़ी में से एक व्यक्ति भी जागरूक हो जाता तो मुझे लगता है कुछ राहत मिलती। सोसाइटी बनी और उसके बाद अगली सोसाइटी बनी, इस सोसाइटी ने सामने वाले सोसाइटी का डेंस सिस्टम जोड़ दिया। यही करते हैं ना आप लोग, यही सिस्टम बनता है। हाँ, मतलब गुड़गांव का तो यही है कि क्योंकि लगभग सब पीपीपी मॉडल है, तो आपने इतनी लैंड का आपने डेवलपमेंट किया, तो आपने एक रस बना दिया, यही है ना सिस्टम। अब आप ये बताइए, पीछे 1000 लोग रह रहे हैं और उस सोसाइटी में 1000 लोग रह रहे हैं, 1000 व्यक्ति वाला अपने सोसाइटी के हिसाब से डेंस सिस्टम बनाएगा, पीछे की 10 सोसाइटी उसमें जोड़ तो देगी, यही जीरो हो गया। अब मैं ये समझना चाहती हूँ सर कि क्या अब ये ड्रेनेज सिस्टम का जो रिव्यू है, एनुअल रिव्यू, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के उससे हो, वो डंडा करें? देखिए अदिति, सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे आदेश हैं देश की सरकारों को और जनता के लिए भी, वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। नहीं, इसको एनुअल ऑडिट बनाएं, क्या किया जाए सर कि मार्च में हर सिटी को अपना ड्रेनेज सिस्टम चेक करके रिपोर्ट सबकी होगी। मैंने कहा सरकार के साथ साथ जनता को सक्रिय होना पड़ेगा, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली में आप जानती हैं 30% मकान ऐसे हैं, 30% मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं है, कभी भी हादसा हो सकता है। क्या लोग सही सर गाड़ियों पे लगाते ही है ना, रोक लगती है ना गाड़ियों पे, 2028 में नई ईवी पॉलिसी आ जाएगी, है ना, ऑड एंड इवन आएगा, लोग नहीं निकलते। नहीं, नगर आप लॉ ही देगा ना, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। देश में आप नगर निगम और नगर पालिका के नोटिस आप देखेंगी, जो घर जर्जर स्थिति में हैं, जो रहने की स्थिति में नहीं है, वो 30% के आसपास हैं, लोग नहीं निकल रहे घर से। ठीक है, क्या करेगी सरकार उसमें? सरकार नहीं कर सकती सर। क्या करेगी सरकार? जो वोट के लिए घर से निकलवा देती है जनता को, एक संगठन की बैठकें होती हैं। अभी दिल्ली में कई जगह बुलडोजर चलाना, क्या हुआ सर? देयर इज अ वे, देयर इज अ वे। हाई कोर्ट चले गए, रास्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा? ऐसा नहीं कि किसी चीज का रास्ता नहीं है। इतनी सारी ट्रांसपोर्ट की बसेस चलती हैं जिनको जो उस व्यवस्था में नहीं है कि वो सड़क पे चल सके, उस अवस्था में नहीं है चल सके, होती है ना सैंक्शन? बिल्कुल होती है। तो अब इसमें कौन इन्वॉल्व है सर? अरे आप बताइए ना, जो बस का मालिक है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? ठीक है, और जो बस का, सुनिए ना, जो बस का ड्राइवर है उससे नहीं पता, जो उसके साथ चल रहा है उसको नहीं पता। आरटीओ ने एक बस पकड़ी, ठीक है, उन्होंने कहा हेल्थ इसकी बहुत अच्छी नहीं है, जर्जर स्थिति में है, कैसे आप रोड पर लेकर के आ गए? तो उन्होंने स्कूल वालों को फोन किया कि आपने उनका सर्टिफिकेट देखा बच्चे भेजने से पहले? कि हाँ, कह रहे थे ठीक करा लेंगे, बोले ठीक करा के फिर गई बस। मोदी जी की बात तो सर सब सुनते हैं, फोन की लाइट भी चलाते हैं, थाली बजाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी अगर कहेंगे कि आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, जल्दी इसका लॉ लागू होगा, तो लोग करेंगे सर। और मैं यकीन मानिए सर, कल और परसों, थर्सडे फ्राइडे या आज का दिन, 2 दिन गुड़गांव में एक वो एडवाइजरी जारी हुई कि घर से मत निकलिए। ट्रस्ट मी, मैं भी कल मैंने ऑफिस में बाकायदा छुट्टी मांगी कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि 61 mm बारिश है, 23 mm में तो गुड़गांव डूब जाता है। कल वहां बारिश नहीं हुई, सड़कें खाली थी। सोचिए आप, डर सोचिए लोगों का कि एडवाइजरी जारी हुई कि मत निकलिए, तो गुड़गांव घर में बैठा था। मैं निकली, मुझे लगा क्या हॉलिडे है क्या कोई आज? देखिए इतना डर आ गया है सर। देखो, जिस गुड़गांव का आप जिक्र कर रही हैं सर, इट इज एवरीवेयर, इट इज महाराष्ट्र आल्सो। मैं वही की बात, महाराष्ट्र की भी आप बात कर लीजिए, गुड़गांव की बात कर लीजिए। एक फ्लैट कहीं कहीं तो 400-400 करोड़ का है ना सर? है, केवल वो घर तक सीमित हैं लोग। जैसे सर ने बताया, आप नोएडा में अभी कैमरा लेके चलिए, 100 करोड़ की कोठी होगी, लेकिन कोठी के बाहर क्या स्थिति होगी आप समझ नहीं सकते। नाली का सिस्टम क्या होगा पता नहीं होगा, जो गाड़ी चढ़ाने का सिस्टम, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं 100 करोड़ रुपए कोठी में लगा रहा हूँ, या ड्रेन सिस्टम नाली साफ होगी तो कम से कम सहूलियत के हिसाब से ऐसा कोई सिस्टम करा दूँ कि उनको दिक्कत ना हो।
मेरी गाड़ी अंदर पहुंचनी चाहिए, ये उसके दिमाग में है। कौशिक नहीं साहब तो ये चलेगा। कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, अपनी जान माल की जिम्मेदारी तुम्हारी तुम्हारी है, है। तुम ही इनिशिएटिव ले लो, नहीं, मैंने नहीं सरकार कहा- तो कुछ ये नहीं करेगी, ये ये कह रहे कहा। कौशिक मैंने साहब। नहीं, बिल्कुल मैंने ये कहा कि जो भी सरकार दिशा निर्देश जारी करती है उसकी निगरानी रखना भी हम लोगों का काम है कि वास्तव में अड़ोसी पड़ोसी सामने वाला दोस्त वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा तो आप कौशिक कुछ साहब नहीं अब कह ये थोड़ा इस पे तो आस्था पे सवाल उठ जाएगा फिर। नहीं, बिल्कुल। देखो अदिति, जो भी कुछ है नहीं, ये मैं दे दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसका थोड़ा भुक्तभोगी रहा हूँ। एक ऐसे ही यात्रा चल रही थी तो मैंने जबरदस्ती जाने का प्रयास किया, सीओ साहब ने मना किया कि सर मन जाइए, हमें प्रेस लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। बोला ये प्रेस व्रेस को समझते नहीं है, बच्चे हैं सब। तो मैं जबरदस्ती किया, वो मेरी गाड़ी उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। अगर फोर्स आ गया उनकी बैग जाइए, यहाँ कुछ नहीं है। वो कौन लोग हैं? बाहर से आए लोग हैं क्या? वो मेरा भाई होगा, उसमें मेरा भतीजा होगा, आपका भाई भतीजा होगा, हैं तो इसी सोसाइटी के लोग हैं जो उसके नाम पर हुड़दंग कर रहे हैं। पर हुड़दंगी और अपराधी किसी का भाई भतीजा नहीं होता, बिल्कुल- अपराधी बिल्कुल अपराधी होता है। बिल्कुल होता है। वो चाहे क्या- रेप करे, क्या उन चाहे सब किसी की गाड़ी तोड़े, नहीं, किसी अब को उसमें मारे। ये कहेंगे कि सरकार फोर्स लगा दे, सरकार ये करे। मैं फिर वही कह रहा हूं, हर चीज में हर एक नागरिक की सहभागिता बहुत जरूरी। आप बाहर नहीं, as जाइए, a आप बाहर ऑफ society- कंट्री जाइए, आप क्या नागरिक कैसे चलते हैं वहां पर आपको नहीं पता नहीं, एज अ है ना? सोसाइटी बिल्कुल डिसिप्लिन में चलते आज हैं। एज अ सरकार सोसाइटी क्या आप करती है? डिसिप्लिन्ड है ना। फोर्स देखती हैं आप वहां पे? बिल्कुल बहुत ना के बराबर, जितना यहाँ है उसके ना के बराबर। ये मतलब जितना हमारे देश में फोर्स लगता है उसका 10% भी नहीं होता होगा, लेकिन हर एक नागरिक बिल्कुल डिसिप्लिन में चलेगा। अभी देखिए ना, जैसे आपने ये कहा कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा किसी ने बढ़ा लिया और लोग सक्रिय हो गए, अधिकतर नोटिस भी आ जाते हैं, अधिकारी भी, और एक बिल्डिंग की बिल्डिंग बन के सेल हो जाती है तब अधिकारियों को नहीं पता चलता। नोएडा में डूब क्षेत्र में आप देखिए, अरे अभी आप हर सड़क के वर्ष किनारे फार्म हाउस 10 पे बुलडोजर आधा चलता घंटा है। बैठ लीजिए, चलता है। आपके पास कोई और इनको हर याद वर्ष है। फार्म हाउस सेल किए जाते हैं वहां पर। ठीक, ठीक। एक कॉकस है वो फंसा लेता है, और जैसे सिस्टम होगा, बारिश होगी और उसको देखा बुलडोजर जाएगा और ठक 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 कर देगा और रजिस्ट्री सब कैंसिल। रजिस्ट्रार को नहीं पता कि डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं हो सकती। बिल्कुल हर वर्ष होता है। हर वर्ष। या तो लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे जा करके कि यहाँ को, लेकिन क्या करते हैं वो कि इतना सस्ता, इतना महत्वपूर्ण एक फार्म हाउस बना के दिखा देंगे कि लालच में व्यक्ति आएगा और चलो ठीक है 30 लाख का 40 लाख का मिल रहा है, एंजॉय करने के लिए ठीक है। और हर साल मेरे हिसाब से 300 करोड़ के आसपास का ये घोटाला होता है, सबको पता है, होता जरूर है, पर कौन जिम्मेदार है? हम लोग खरीदते हैं, जिम्मेदार नहीं। मीडिया में है, सब कुछ है, रजिस्ट्रार जिम्मेदार नहीं, सरकार जिम्मेदार नहीं। सरकार सिर्फ बुलडोजर चलाने के लिए है, आ जाएगी बुलडोजर चला देगी, है ना जिम्मेदार? तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सरकार नहीं हो सकती। तो कुल क्राइम के मिलाकर- मामले में आप देखेंगे कि थोड़ा सा योगी जी हैं, दूसरी बार रिपीट हुए, और उसका माहौल है यहाँ पर। पूरे देश में योगी जी मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन फिर अब चुनाव आएगा, चुनाव के समय पर थोड़ा बहुत 19-20 वो भी देखते हैं। कोई बड़ा चीज़ें नहीं कर सकते वो। जब सरकार के मुखियाओं से बैठ कर चर्चा करते, आप भी करती होंगी, तो वो भी देखते हैं कि जनता है बदल न दे, सत्ता में तो हमको भी रहना है। तो अभियान कैसे चलेगा? तमाम ऐसे आप देखिए, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल पड़े हुए हैं, ये सब नियम है ना कि